खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ बेहतर एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्मार्ट क्लासरूम, कल्चरल एक्टिविटी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो कमज़ोर बच्चों का खास ख्याल रखते हैं। पिछले 15 सालों में खुदा स्कूल से काफ़ी होनहार बच्चे पास आउट होकर समाज में अपना मुकाम हासिल किया है। हाजी उमर मूसा एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित खुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस IT एंड कॉमर्स IT एट 5th निजामपुरा अपोजिट राम भवन होटल भिवंडी। मनुस्मृति बुक का एडवोकेट किरण चुन्ने ने किया विरोध। एनसीपी पार्टी के एमएलए जितेंद्र अवहात ने स्कूल में मनुस्मृति पढ़ाए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ प्रोटेस्ट के वक्त मनुस्मृति बुक फाड़ दिया था, जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का फोटो भी फाड़ दिया था। इस बात को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के प्रेसिडेंट तजेंद्र सिंह और उनके कार्यकर्ता ने जितेंद्र अवहात के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। अवहात के फोटो पर जूता मारा और जमकर नारेबाजी की गई थी। वहीं आज भिवंडी एडवोकेट किरण चुन्ने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनुस्मृति पढ़ाए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि 25 दिसंबर 1947 को मनुस्मृति का दहन किया, क्योंकि ये बुक एक इंसान में दूसरे इंसान के प्रति नफरत पैदा करती है और जाति व्यवस्था व धर्म व्यवस्था को बढ़ावा देती है और लड़कियों को अधिकार देने से इनकार करती है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1947 को मनुस्मृति का दहन किया था। लेकिन आज की मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी स्कूल में मनुस्मृति पढ़ाए जाने का प्रस्ताव लाई है, जिसके विरोध में आज भिवंडी एडवोकेट किरण चुन्ने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनुस्मृति का विरोध किया और क्या कहा, आइए सुनते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया, क्योंकि यह ग्रंथ हर इंसान में दूसरे इंसान में नफरत पैदा करता है, जाति व्यवस्था और धर्म व्यवस्था का पुरस्कार करता है, स्त्रियों को अधिकार देने से इनकार करता है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश का संविधान लिखा, तब उन्होंने किसी के साथ जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, पंथ के नाम पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, यहाँ की अस्पृश्यता नष्ट होनी चाहिए, इस तरह के प्रावधान भारतीय संविधान में किए। हर कोई इंसान समानता से जिएगा, स्त्री पुरुष भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारी प्रावधान हैं, ये आरएसएस की प्रणीत भाजपा सरकार को सही नहीं लग रहे हैं। इसलिए वो बार बार ये बात करते हैं कि हम इस देश में संविधान को ख़त्म करेंगे और मनुस्मृति की स्थापना करेंगे। मनुस्मृति ये मानवता विरोधी ग्रंथ, चाहे या कोई किताब बोले तो मानवता विरोधी है। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर जी ने शालेय शिक्षण में मनुस्मृति लागू करने का आदेश किया। इसके लिए बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे जो संविधान को मानते हैं, जो मानवता को मानते हैं, जो प्रागतिक विचार के लोग हैं, उन्होंने विरोध करने का काम शुरू किया। इसी बारे में एक 2-3 दिन पहले जितेंद्र जी आवाड़ इन्होंने मनुस्मृति जलाने का जो आंदोलन किया, उसमें कुछ तांत्रिक गलतियों की वजह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो फाड़ा गया। उसके खिलाफ में भाजपा आंदोलन कर रही है। बाबा साहब से हम कितना प्यार करते हैं दिखाने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन मैं भाजपा से और आरएसएस से कहना चाहता हूँ कि आरएसएस ने 1948 में दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो जलाया था। तब बाबा साहब अम्बेडकर का प्यार कहाँ गया था, ये आज पूछने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जितेंद्र आवाड़ जी ने जो आंदोलन किया, उसके पीछे कायदे में एक प्रिंसिपल है जिसको मेंस लिया कहते हैं कि इंटेंशन क्या था। तो उनका इंटेंशन ये था
कि शालेय शिक्षण में मनुस्मृति को लागू नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो फोटो फाड़ा गया, जो उनसे गलती हुई, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है, लेकिन उस माफ़ी को नज़रअंदाज करके उसके प्रति विरोध में भाजपा जिस तरह का आंदोलन कर रही है, तो ये आंदोलन एक ढोंगीपना है। मेन प्रश्न से जनता का लक्ष्य हटाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उसका भी हम निषेध करते हैं। और मुझे आशा है कि भारत की जनता ये सुज्ञ जनता है, वो इस तरह के षड्यंत्र को उनके जो इरादे हैं उसमें न फंसते हुए वो चाहती है कि हमारे बच्चों को आधुनिक शिक्षण मिले। हमारे बच्चे जो पूरे विश्व में जिस तरह की एजुकेशन में और नौकरियों में स्पर्धा शुरू है वैसी शिक्षा मिले। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी अंग्रेजी लैंग्वेज से लेकर सारी लैंग्वेज का अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके और एक अच्छा भारतीय नागरिक बने। लेकिन आरएसएस आने वाली पीढ़ियों को 15 या 16वें शतक में ले जाना चाहती है, जिस शिक्षा का, जिस मनुस्मृति का हमारे जीवन में कोई भी उपयोग नहीं है। अगर उनको बाबा साहब के बारे में इतना प्यार है तो 1948 में जब आरएसएस ने बाबा साहब का फोटो जलाया तब उनकी भूमिका क्या थी? जब जंतर मंतर पे संविधान जलाया गया तब उनकी भूमिका क्या थी? जब कोश्यारी जी जो राज्यपाल थे, पूर्व राज्यपाल, उन्होंने सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में कहा तब उनकी सोच क्या थी, उनके विचार क्या थे, तब उन्होंने क्यों निषेध नहीं किया? जब यहाँ के आरएसएस के जो चिट्टे पट्टे हैं उन्होंने कहा कि सर्वश्रेष्ठ संत मनु है, जबकि महाराष्ट्र की परंपरा और देश की परंपरा ये कहती है कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा संत तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, संत गाडगे महाराज, संत तुकडोजी महाराज, संत नामदेव, ये जो संतों की परंपरा है जिन्होंने मानवता का उपदेश किया, अंधश्रद्धा को नष्ट करने का काम किया, तो ये संत हमारी परंपरा है, उसके बारे में आरएसएस और भाजपा कुछ नहीं कहती। तो ये इनकी जो दोधली नीति है आरएसएस और भाजपा की, जो संविधान विरोधी है, जो संविधान के प्रिंसिपल जो मूल तत्व है उसका विरोध करती है। और इस तरह की शिक्षा में धार्मिक ग्रंथों को लागू करना ये संविधान का अवमान है। इसलिए जो सजग जनता है, जो संविधान को मानती है, जो मानवताओं पे प्यार करती है, जो जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर विचार करती है, वो इस शिक्षा में मनुस्मृति को लागू करने नहीं देगी। आने वाले समय में हम जितेंद्र आव्हाड जी के साथ में खड़े रहेंगे क्योंकि उनका इंटेंशन सही है। आने वाले समय में जो बाबा साहब फुले शाहू अम्बेडकर से प्यार करते हैं, उनके विचारों पे चलते हैं, वो चाहे आरपीआई के कोई भी गुट हो, वो सब इस आंदोलन में खड़े रहेंगे। और जिस तरह का प्रति आंदोलन भाजपा ने चलाया, उस प्रति आंदोलन को नष्ट करने का काम, उसको खत्म करने का काम और भाजपा की जो सही आरएसएस की सोच है उसको उजागर करने का काम आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर और तमाम प्रागतिक जो उदार मतवादी सोच रखते हैं, जो संविधान को मानते हैं, ऐसे सारे लोग इकट्ठा होकर इस तरह का जो भाजपा का आरएसएस का षड्यंत्र है कि शिक्षा में धार्मिक शिक्षण लाया जाए, उसका हम मुंह तोड़ विरोध करेंगे, उसका जोड़ तोड़ से विरोध करेंगे और इस तरह की पॉलिसी लागू करने से भाजपा को रोकेंगे। अगर जितेंद्र आव्हाड की जगह किसी और पार्टी के नेता ने इस तरह का काम किया तो आपकी भूमिका क्या होगी? देखो, कोई भी तांत्रिक अगर इस तरह की गलती कोई करता है और वो उसकी माफ़ी मांगता है तो हम उसके इंटेंशन को देखेंगे। इसलिए मैंने कहा कि कायदे में मेंस रिया का एक प्रिंसिपल है कि आंदोलन करने के पीछे उनका हेतु क्या था, उस हेतु को देखो, उसके इंटेंशन को देखो। उनका इंटेंशन था कि शिक्षा में मनुस्मृति लागू नहीं होनी चाहिए। तो कुछ गलतियां कार्यकर्ताओं की वजह से, उनकी वजह से हो गई, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी है। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अहम इशू है शिक्षा में मनुस्मृति को लागू न करना, ना कि बाबा साहब के बारे में उन्होंने क्या किया और पोस्टर में उनकी क्या तांत्रिक गलतियां हुई, उसको नज़रअंदाज करना चाहिए और मेन इशू पे फोकस करना चाहिए।